कि सरकार ये कोशिश कर रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ईपीएफओ के कवरेज में लाया जाए, उनको ईपीएफओ का फ़ायदा हो, चाहे वो इंश्योरेंस का हो या फिर पेंशन का हो। इसके मद्देनज़र ये फैसला करने की कोशिश की जा रही है। इस पर नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे YouTube चैनल में। आपको EPS 95 पेंशन के बारे में जानकारी मिलेगी, वो भी ताजा अपडेट जो अभी 10 मिनट पहले की खबर में बताया जा रहा है कि EPS पेंशन स्कीम जानिए किन लोगों को मिलती है EPS पेंशन, कौन है इसके पात्र उम्मीदवार। तो जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम आपको विस्तारपूर्वक जानकारी देंगे। आप भी चाहते हैं कि आपको भी कर्मचारी पेंशन योजना का लाभ मिले, तो पहले इसकी पात्रता के बारे में जानकारी प्राप्त जरूर करें कि आज इस खबर से हम आपको उसकी पूरी जानकारी देने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे वीडियो में अंत तक, आपको स्टेप बाय स्टेप आज की ताजा जानकारी मिलेगी। EPF पेंशन स्कीम 1995 में कर्मचारी पेंशन योजना EPS की शुरुआत की गई थी, एक सामाजिक सुरक्षा योजना जो आपके भविष्य को सुरक्षित बनाने में सहायक। इस योजना को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPF द्वारा संचालित किया जाता है। EPF अपने सदस्यों को पेंशन का लाभ प्रदान करवाता है। वही इस पेंशन योजना का फायदा न केवल सदस्यों को बल्कि उनके परिवार और नामांकित व्यक्तियों को भी मिलता है। अगर ऐसे में आप भी चाहते हैं कि आपको भी इस योजना का लाभ मिले, तो आप भी इसकी पात्रता के बारे में जानकारी प्राप्त जरूर करें। आज इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरी जानकारी देंगे। तो जी हाँ दोस्तों, आयु 50 वर्ष से अधिक है। दरअसल EPS पेंशन योजना का लाभ केवल उन EPFO सदस्यों को मिलता है जिन्होंने कम से कम 10 वर्षों तक नौकरी की हो और कर्मचारी भविष्य निधि में लगातार 10 वर्षों तक भाग लिया। इसके अतिरिक्त यदि सदस्य की आयु 50 वर्ष से अधिक है तो वह सदस्य पेंशन प्राप्त करने का पात्र हो जाता है। इस प्रकार करें पेंशन की गणना। यदि आप EPFO सदस्य और EPS योजना के तहत अपनी पेंशन की गणना करना चाहते हैं तो यह कार्य आप आसानी से कर सकते हैं। दरअसल पेंशन की राशि दो मुख्य बातों पर निर्भर करती है। पहला, आपने कितने समय तक पेंशन योजना में योगदान दिया, और दूसरा, सेवानिवृत्ति से पहले 60 महीनों की आपकी औसत वेतन कितनी थी। तो सबसे पहले आप EPF आधारित वेबसाइट EPFO गोइंग इन पर जाएं, ऑनलाइन सेवाओं का विकल्प चुनें और EDLI पेंशन की कैलकुलेटर को चयन करें, और चुनने के बाद कैलकुलेटर का उपयोग की विधि को समझें और EDLI पेंशन कैलकुलेटर की मांगी गई सभी जानकारियां दर्ज करें और पेंशन की राशि की गणना करें। तो जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार जो EPS 95 के जो भी पेंशन धारक है उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है। सरकार देने जा रही है बहुत बड़ा तोहफा। EPS 95 पेंशन धारक होंगे माला माल। तो जी हाँ दोस्तों, बताया जा रहा है कि पेंशन धारकों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है। अभी जो 10 मिनट पहले की खबर में बताया जा रहा है कि सरकार देने जा रही है EPS 95 पेंशन धारकों को बड़ा फायदा, जिसमें जो EPS के जो मिली गुड न्यूज 15 साल तक कम्यूटेशन रिकवरी की याचिकाओं को भी खारिज कर दिया। और EPS 95 पेंशन धारकों के लिए अब बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है कि पेंशन जल्दी आपके अकाउंटों में जमा की जाएगी। और जी हाँ दोस्तों, जैसे EPS 95 के जो भी पेंशन धारक है कई लंबे वक्त से जो मांग कर रहे हैं वो मांगे जल्दी पूरी होने वाली है। और बताया जा रहा है कि बदल दिए गए खाते के निकासी नियम को भी विड्रॉ करने से पूर्व जान लें नियम। अभी राशि में जो EPFO राशि जमा कर आप रिटायरमेंट के बाद बड़ा फंड जमा कर सकते हैं। हालांकि EPFO फंड के रिटायर होने के बाद मैच्योर होता है, लेकिन कुछ स्थिति में इसे आंशिक निकासी की भी सुविधा मिलती है। EPFO ने बदल दिए खाते के निकासी नियम। यदि आप नौकरी करते हो तो आप हर माह अपने वेतन की फिक्स राशि EPFO में जमा करते होंगे। वैसे तो EPFO में जमा राशि रिटायरमेंट के बाद मैच्योर होती है, लेकिन जरूरत के समय EPFO से रुपये निकाले जा सकते हैं। इतना ही नहीं, EPFO ने अपने सदस्यों को सुविधा देता है कि जरूरत के वक्त EPF फंड से निकासी करें। आंशिक निकासी में एक सीमा तय की गई। यदि आप अपने EPF खाते से रुपये निकालने के बारे में सोच रहे हैं तो हाल ही में हुए EPFO के निकासी नियमों में संशोधन के बारे में जान लें। क्या EPF निकासी नए नियम? EPF से आंशिक निकासी के लिए EPF मेंबर को ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। ये एजुकेशन जैसे घर खरीदना, निर्माण, शादी के अलावा इलाज के लिए ही निकासी की जा सकती है। EPFO के निकासी नियमों के मुताबिक EPF धारक रिटायरमेंट से 1 साल पहले 90% तक निकासी कर सकता है। 90% की निकासी के लिए सदस्य की आयु 54 साल से अधिक होनी चाहिए। तो जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार जो EPS 95 के जो भी पेंशन धारक है उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है। जैसे कई कंपनियां के द्वारा आज के समय छंटनी की जाती है, लेकिन EPFO के नियमों के मुताबिक यदि छंटनी होती है और कर्मचारी रिटायर होने से पहले ही बेरोजगार हो जाता है तो वो EPS फंड से रुपये निकाल सकता है। इसके अलावा कर्मचारी 1 महीने के बेरोजगारी के बाद 75% लगातार 2 महीने बेरोजगार रहने से पूरी राशि को निकाल सकता है। वही नई नौकरी लगने के बाद कर्मचारी बचे हुए 25% फंड को नए EPS अकाउंट में ट्रांसफर कर सकता है।
इतना ही नहीं, कोई कर्मचारी लगातार 5 साल तक ईपीएफ में योगदान करता है तो उसे निकासी के समय टैक्स बेनिफिट का भी लाभ मिलता है। मैच्योरिटी से पहले निकासी पर टीडीएस काटा जाएगा, हालांकि 50,000 रुपये से कम की टीडीएस नहीं कटता है। निकासी के लिए ईपीएफ सदस्य को पैन कार्ड जमा किया है तो 10% टीडीएस कटौती होगी और पैन कार्ड जमा नहीं करने पर 30% टीडीएस कटौती होगी। तो जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार जो ईपीएस 95 के जो भी पेंशन धारक है उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है कि कई लंबे वक्त से जो मांग कर रहे ईपीएस 95 पेंशन धारक वो मांगे जल्दी पूरी होने वाली है। सरकार ईपीएस 95 पेंशन धारक के जो ईपीएस 95 के पेंशन धारक उनके लिए बहुत बड़ा तोहफा देने जा रही है। ईपीएस 95 के दायरे को सरकार और भी आगे बढ़ाना चाहती है, इसलिए लोगों को और भी जोड़ना चाहती है। इसलिए सरकार ईपीएस 95 पेंशन धारकों को बहुत बड़ा तोहफा देने जा रही है, जो आपको मिनिमम पेंशन 7,500 रुपये मिलेगी। और पहले आप अपने अकाउंट से केवल 50,000 रुपये निकाल सकते थे, लेकिन सरकार ने अब इनको बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दिया। अब किसी भी इमरजेंसी में आप 1 लाख रुपये की निकासी एक साथ कर सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार आपको हायर पेंशन का भी लाभ दिया जाएगा। और बताया जा रहा है कि कई लंबे वक्त से जो मांग कर रहे हैं पेंशन बढ़ाने का, वो भी सरकार इस पर बहुत बड़ा प्लान तैयार कर रही है, जो आने वाले दिनों में इनको लागू किया जाएगा, जिससे पेंशन धारकों को बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। तो जी हाँ दोस्तों, जैसे सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार हायर पेंशन का लाभ दिया जाएगा और साथ में स्वास्थ्य देखभाल के लिए मुफ्त मेडिकल सुविधाएं भी सरकार आपको उपलब्ध कराएगी। तो जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार जो ईपीएस 95 के जो पेंशन धारक है, पेंशन लिमिट 15,000 रुपये से बढ़ाकर 21,000 रुपये कर दिया गया है, जिससे आपके पेंशन में एक बड़ा इजाफा होगा। जो ब्याज दर है सो उसको भी सरकार ने बढ़ाकर अब जो 8.15% से बढ़ाकर 8.25% कर दी, जिससे आपके पेंशन में एक बहुत बड़ा इजाफा होगा। और आर्थिक निकासी के लिए कहाँ अप्लाई करें ईपीएफ मेंबर को? आर्थिक निकासी के लिए ईपीएफ पोर्टल उमंग ऐप आवेदन करना होगा। वहीं नियोक्ता से मंजूरी मिल जाने के बाद सदस्य के बैंक खाते से पैसा आ जाते हैं। आर्थिक निकासी के लिए आवेदन देने के बाद सदस्य स्टेटस भी चेक कर सकता है। तो जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार जो ईपीएस 95 के जो भी पेंशन धारक है उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है। बताया जा रहा है कि 15 दिन के अंदर बढ़ोतरी की घोषणा की गई है, तो अब भी हो सकता है कि जल्दी आपकी पेंशन है जो जिसके अंतराल में घोषित महंगाई भत्ते और न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपये से बढ़ाकर 7,500 रुपये करने की मांग, और जल्दी आपकी पेंशन बढ़ाई जाएगी। और बताया जा रहा है कि ईपीएस 95 के जो भी पेंशन धारक है उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है। जैसे नौकरी करते मिलती ईपीएस पेंशन, तो जान लीजिए ईपीएफओ के नियम, इसके बारे में विस्तार पूर्वक आपको जानकारी बताएंगे। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन पीएफ अकाउंट साथ कर्मचारी पेंशन योजना की देखरेख भी करती है और इसके एकता फंड से कर्मचारियों को पेंशन दी जाती है। अधिकतर लोगों को लगता है ईपीएस के तहत मिलने वाली पेंशन रिटायरमेंट के बाद ही मिलती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसा नहीं है? आप नौकरी करते हुए भी ईपीएस के तहत पेंशन प्राप्त कर सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, हम मीडिया आधारित आपको बता रहे हैं, सरकार से अभी हाल फिलहाल ऐसी घोषणा नहीं हुई है। आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इसकी जानकारी ले सकते हैं। सरकारी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इसकी जानकारी ले सकते हैं। ये मीडिया आधारित हम आपको बता रहे हैं, सरकार से अभी हाल फिलहाल ऐसी घोषणा नहीं हुई है। और मिलेंगे नई जानकारी के साथ। नई और पहली बात तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी प्रकार की नई जानकारी सबसे पहले आपको मिलती रहेगी।